अगर आपके मैथ के कॉन्सेप्ट फुल क्लियर हो तभी आप इस प्रैक्टिस सेट को लगाना। अगर आपको मैथ के पूरे फॉर्मूले पता हो तभी आप इस प्रैक्टिस सेट को लगाना, नहीं तो इसे टच भी मत करना, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट का लेवल काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसे लगाओ। है वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ पैशन में आपका स्वागत है। तो आज की सीरीज़ में काफ़ी अच्छा है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो अब मुझे देखना है कि आप लोग कितना स्कोर कर पाते हो। अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में बताना। और आप लोग अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाओ, वहाँ पे मैं PDF इसका दे दूँगा। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि द प्रोडक्ट 30 इंटू 30 डॉट 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 इन्फानाइट टर्म तक है। तो हमें एस इन्फिनिटी इसमें बताना है। अगर आपको एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला पता है तो ये आपसे इजली बन जाएगा, नहीं तो आपसे ये बनेगा भी नहीं। तो चलिए हम एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला जानते हैं एस टू द पावर 1/1 माइनस आर। ठीक है, ये जानते हैं। जहाँ पे आर इक्वल टू हम क्या जानते हैं, आर इक्वल टू होता है B/A। ये होता है आर इक्वल टू हम क्या जानते हैं, B/A। तो B और A हमारा क्या होता है, यानी कि 32 के पावर में जो है वो हमारा A है और 32 की पावर 1/6 जो है वो हमारा B है। तो A एस टू द पावर 1/1 माइनस B/A। आर हमारा क्या आता है, B/A। तो 1/6/1 यानी 1/6 हो गया यहाँ पे। और एस हमारा क्या था, 32 था। तो 32 दी पावर इतना कर देंगे। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो 5/6 होगा, तो 6 ऊपर चला जाएगा। 2 टू दी 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 5 हो सकता है। ठीक है, तो 6 ऊपर गया और नीचे 5 से 5 कैंसिल हो गया। 2 टू दी पावर 6 कितना होता है, 64 होता है। तो हमारा 64 जो है वो हमारा फर्स्ट नंबर, C नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कुछ ज़्यादा है तो हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। इफ़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन A प्लस A डैश इज़, हमें बताना है कि A प्लस A डैश क्या होगा जब स्क्वायर मैट्रिक्स A हो तब। तो A प्लस A डैश ये तो आप लोगों को पता होगा, पता होना भी चाहिए क्योंकि इतना नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो A प्लस A डैश हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब। यहाँ पे आपको बताना अल्फ़ा क्यू और बीटा क्यू क्या होगा। तो यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आपको पता है तो ही बनेगा, नहीं तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब, सॉरी मैं यहाँ लिखता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा हमको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हम क्या जानते हैं, -B/A, यानी कि A ये हो गया, B ये हो गया, C हो गया ये। ठीक है, तो -B/A तो यानी कि -4 आपका हो जाएगा। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, C/A। तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि C/A यानी कि 6। यहाँ पे C है ना, C 6 है आपका, तो ये हो गया। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे -4 रखेंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे 6 रखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम रखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे 4 रखेंगे तो अल्फ़ा 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, -4 का क्यूब -64 -3 अल्फ़ा इंटू बीटा अगर हम रखेंगे 6 इंटू 6 और अल्फ़ा प्लस बीटा -4, ये हो गया इतना यहाँ पे। ठीक है, तो -34 यानी 6×18 6×18 और +4 यानी कि 72 यानी +72 और -64 यानी कि 8 आपका डी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हो, कोई भी आंसर गलत नहीं होगा। तो ये आपको बताना है, ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है लेकिन बहुत ईजी है। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ e टू द पावर log 10 tan 1 डिग्री, log 10 tan 2 डिग्री प्लस log 10 tan 89 डिग्री। ठीक है, तो आपको बताना इसका वैल्यू कितना होगा। तो मैं आपसे यहाँ पे पूछता हूँ कि कहीं ना कहीं tan 45 डिग्री तो होगा ही होगा। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो tan 45 डिग्री कहीं ना कहीं तो होगा ही। तो tan 45 डिग्री यानी कि 1। ठीक है, तो e टू द पावर 1 कितना हो जाएगा, e हो जाएगा आपका। तो यानी कि e आपका C नंबर करेक्ट होगा। ये तो मैं बोलूँगा कि आप लोग रट लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। VVI ही लगा लो आप। मैं जो भी क्वेश्चन लिया हूँ वो सब सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया हूँ। ठीक है, कोई भी ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं लिया हूँ। ठीक है,
द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए टू द पावर 100 प्लस x माइनस ए टू द पावर 100 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन विल बी 202, 51, 50, नन ऑफ दिस। आपको बताना है इसमें, ये बाइनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन है। तो चलिए आप लोग ट्राई करो, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ कि n यहाँ पे कितना है, 100 है, जो इवन नंबर है, इवन है, ठीक है। तो इवन रहे तो हम क्या जानते हैं, इवन रहेगा तो फॉर्मूला होता है n+2/2। ऑड रहेगा तब क्या होता है, n+1/2, ये होता है ना। तो यहाँ पे तो इवन है तो 100+2/2 करेंगे, तो यानी कि 102/2, यानी कि यहाँ से कितना गया, 5 और 1, 51 आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारा कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ √i प्लस √-i, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको अगर √i का वैल्यू पता है तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो √i का वैल्यू कितना होता है, आप मुझे बताओ। √i का वैल्यू होता है, ट्रिक मैंने बताया था नेक्स्ट वीडियो में, मैंने बताया था कि आप वैल्यू को कैसे याद रख सकते हो। √i में प्लस लगा हुआ, माइनस तो लगा नहीं है, तो प्लस लगा तो 1+i/√2 प्लस √-i है, तो माइनस है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। माइनस है तो ऊपर में माइनस दे देंगे, 1-i/√2, ठीक है। यहाँ पे √2 एलसीएम ले लेंगे, √2 एलसीएम लेंगे तो i से तो i कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। अगर रेशनलाइजेशन करेंगे तो 2/√2 बचेगा। यहाँ से नीचे में √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा आंसर, √2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को, मज़ा आ रहा है तो लाइक मारो, नहीं मज़ा आ रहा है तो डिसलाइक मारो, लेकिन कुछ रिस्पांस ज़रूर दो, ठीक है। रिस्पांस तुम लोग नहीं देते हो। तो चलो यहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोग बताओ, ये क्वेश्चन आप लोग बताओ तो मैं जान जाऊँ। बहुत आप लोग समझते हो ना कि मैं बहुत तीस मार खान हूँ, मेरे से तो कोई क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। तो चलो आप ये क्वेश्चन मैं चैलेंज करता हूँ, आप लोग से नहीं बनेगा। जबकि मैं ऐसा ट्रिक बताऊँगा बस 1 सेकंड से या 2 सेकंड से तुरंत बन जाएगा। तो चलो मैं बताता हूँ, सीधा सीधा आप इसमें क्या करो, 47 + 5 कर दो, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। 47 + 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, 52C4 हो जाएगा, ठीक है। इसको देखना है और इसको इसके साथ प्लस कर देना, यानी 52C4 करेक्ट हो जाएगा। चलो ये आपका प्रोबेबिलिटी से आ गया क्वेश्चन। PA = 1/3 दिया, PB 3/4 दिया, PA यूनियन B दिया 11/12, तो PB/A आपको बताना है, आपको जल्दी से बताना है, क्योंकि इस सब क्वेश्चन के लिए टाइम लोगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। तो PB/A का फॉर्मूला क्या होता है, PA∩B/PB, PA∩B सॉरी जो नीचे में होगा वही हो जाएगा /PA, ठीक है। तो ये होता है आपका A∩B, तो हमें पता नहीं है, A∩B तो हमें पता नहीं है, तो हम A∩B निकालेंगे। A∩B का फॉर्मूला क्या होता है, PA + PB - PA यूनियन B। एलसीएम ले लो, 12 हो जाएगा, 4×3 = 12 प्लस 3 है ना, तो यहाँ पे आपको कितना रखना होगा, 3 का 9 हो जाएगा आपका, प्लस नहीं सॉरी प्लस नहीं माइनस होगा, माइनस यहाँ करना, -11, ठीक है। -11 का जब करोगे तो 9×4 = 13, 13 - 11, 13 में से 11 गया तो कितना बचा, आपका 2 बचा, तो 2/12 यानी कि 1/6 आपका PA∩B 1/6 आ गया। अब PA कितना है, 1/3 है, यानी कि 1/2 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, सी नंबर आपका करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं जल्दी जल्दी। इफ़ फाई इज़ अ नल सेट देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। फाई एक नल सेट है तो कौन सा करेक्ट होगा, आप मुझे बताओ। ये क्वेश्चन नहीं आया तो मतलब कि आप पानी में जाकर डूब मरो, ठीक है। मैं बस इतना ही बोलूँगा, क्योंकि हद है यार, ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर कैसे होगा। तो चलो फाई एक नल सेट है तो इसका आप बताना, आपको फाई तो ये तो होगा नहीं, फाई = 0, ठीक है। नल सेट है मतलब कि पूरा का पूरा ब्लैंक्स, कोई भी एलिमेंट हो ही ना, ठीक है। तो ये भी आपका नहीं होगा, फाई = ब्रैकेट में 0, फाई = ब्रैकेट में ब्रैकेट, ये आपका होगा। फाई एक नल सेट है, नल सेट का मतलब होता है ब्रैकेट के अंदर कुछ भी ना, कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन बहुत मस्त है, ठीक है। ये क्वेश्चन के लिए मैं आपको ट्रिक दूंगा, ठीक है। इफ़ PA नॉट द पावर सेट ऑफ A एंड A इज़ द वाइड सेट, देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन PA ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट। तो आपको इसका ट्रिक मिलेगा, जहाँ जहाँ ट्रिक लग रहा है मैं वहाँ वहाँ बताऊँगा, लेकिन जहाँ मेथड होगा मैं मेथड बताऊँगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन ट्रिक से बनेगा, ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स मेथड से ही होता है।
तो चलो, तो यहाँ पे देखो मैं एक सिंपल सा तरीका बताऊँ। यहाँ p कितना आपको नज़र आ रहा है, 1 2 3 4, यानी कि 2 टू दी पावर n, यानी 2 टू दी पावर 4, यानी कि 16। डी नंबर आपका करेक्ट होगा। डी नंबर जितना p दिख रहा है 2 दी पावर उतना पावर लगा दो, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। ये क्वेश्चन भी फॉर्मूला है, याद होगा तो बनेगा, नहीं तो ये नहीं होगा। 0,0 होता है ऑर्थो सेंटर। व्हाट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये ट्रिक से मैं बताता हूँ, याद आप लोग रख लो। एक्स एक्सिस जब भी बोलेगा तो मॉड वाई होगा, वाई एक्सिस जब भी बोलेगा तो मॉड एक्स होगा, लेकिन यहाँ पे एक्स एक्सिस बोल रहा है तो यहाँ पे ये नहीं, मॉड वाई हो जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल रहा है एक्स वाई फ्रॉम एक्स एक्सिस से। What is the length of intercept made of the x-axis by the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0। तो आपको बताना है इसका लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या होगा। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट का फॉर्मूला ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, 2 अंडर रूट में जी स्क्वायर माइनस सी होता है, ठीक है। आप लोग को याद रखना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लगता आगे पीछे हो गया, 1 मिनट, सॉरी कहाँ गया ये वेक्टर इंटरसिटी का आ गया, ये आ गया। चलो, तो इंटरसिटी इलिप्स का इंटरसिटी बताना है, ठीक है। इंटरसिटी बताना है तो यहाँ पे आप लोग इंटरसिटी तो आप लोगों को पता ही होगा फॉर्मूला इलिप्स का। अंडर 1 माइनस अंडर रूट में बी बड़ा हो तो ऊपर में ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, अगर ए बड़ा हो तो ऊपर में बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ए बी फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे 400 से डिवाइड दे दो, यहाँ भी 400 से डिवाइड दे दो, और यहाँ पे 400 डिवाइड दे दो। ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये कटेगा कितने बार में, जल्दी बोलो, 16 बार में। ये कटेगा 25 बार में। तो यहाँ पे b बड़ा हो गया a से, तो b बड़ा है a से, तो हम इंटरसिटी का फॉर्मूला क्या जानते हैं, अंडर रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यानी कि 1 रूट अंडर 1 माइनस 25 माइनस 16 होगा, ठीक है। रूट में 25 माइनस 16 बाई 25, ठीक है। तो 25 में से 16 गया तो 9 बचेगा, 9 बाई 25 यानी कि 3/5। ये नंबर करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए, वेक्टर इतना दिया हुआ है, ऑन द बी वेक्टर बी इतना दिया हुआ है, तो प्रोजेक्शन ए ऑन बी, बी को नीचे रखेंगे, ए डॉट बी कर देंगे, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, ए डॉट बी बाई बी का मैग्नीट्यूड। तो ए डॉट बी हम कितना निकलेगा, 1 प्लस का 8 प्लस का 7, 8 7 8 6 कितना होगा, 7 6 13, 13 1 14। रूट में कुछ गलती हो रहा है यहाँ पे, ए डॉट बी करोगे तो कितना होगा, 1 इंटू 4 4 होगा, सॉरी ये रूट कहाँ से आ गया, 4 प्लस प्लस यानी कि 4 दूनी 8 प्लस 7, ए डॉट बी निकल गया। बी का मैग्नीट्यूड निकालो, बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे 4 4 16 16 49 49 यानी कि 81, कितना हो जाएगा, 8 6 12 7 19, 19/9, 19/9 आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन x माइनस 2y प्लस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0 माइनस 3x प्लस 6y माइनस 3z प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आपको बताना है डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला याद हो तभी बनेगा। डिस्टेंस इक्वल टू होता है c2 माइनस c1 बाई अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, मॉड में होता है, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे ये तो फॉर्म इक्वेशन सही है। यहाँ से हमको कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, तभी तो दोनों इक्वेशन जो है वो मैच करेगा। तो यहाँ पे से आप -3 कॉमन लोगे तो x प्लस 2y, सॉरी x माइनस 2y, सॉरी x माइनस 2y, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस z इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू -2 को उधर भेजेंगे तो -2 हो जाएगा, और -2 उधर है, यहाँ से 2 इंटू में है तो वहाँ डिवाइड जाएगा, यानी कि 2/3, यानी कि c2 हमारा 2/3 या c1 हमारा 1 आ गया, ठीक है, ठीक है। तो 2/3 माइनस 1 बाई रूट अंडर कितना होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 1, 4 1 6, यानी कि 3 माइनस, यानी कि 3 में से 2 गया तो -1/3, यानी कि मॉड में है तो 1/3 रूट 6 होगा आपका आंसर, जो कि हमारा मैच नहीं कर रहा है, तो नन ऑफ दिस होगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो क्वेश्चन आप लोगों को याद ही होगा, आंसर मुझे लगता है याद होगा आप लोगों को। आंसर तो ये तो कंफर्म याद होगा। व्हाट इज़ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन विच इज़ इक्वली इंक्लाइंड टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस। आंसर आप लोग को याद रखना है इसको, 1/√3, 1/√3, 1/√3। अगर आपको नहीं आ रहा तो मैं बता दूँ इसका मेथड कैसे बनता है। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 3 होता है,
सॉरी इक्वल टू 1 होता है 3 cos स्क्वायर अल्फ़ा, यानी कि 1/3 हो गया। फिर आप स्क्वायर को उधर भेजोगे तो 1/√3 हो जाएगा। और डायरेक्शन कोसाइन बन रहा है तो तीनों पॉइंट के लिए 1/√3 1/√3 1/√3। इस क्वेश्चन के लिए आपको साइन को tan में बदलना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी, टाइम कम है एग्ज़ाम के लिए। जुलाई में आपका पक्का डेट आने वाला है, तो आने वाला है। तो tan में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, tan इन्वर्स यानी कि b हमको निकालना है। तो b के लिए हम क्या करेंगे, 25 - 9 यानी कि 16 यानी कि 4 यानी कि 3/4 हो जाएगा, प्लस tan इन्वर्स 1/7। पक्का इसका π/4 आएगा, आप लोग चेक कर लेना, π/4 इसका आंसर होगा। फिर आपका लिमिट से क्वेश्चन आ गया, लिमिट है इतना, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 - 4/x - 1 ब्रैकेट में 3x - 1। ये आपका फॉर्मूला आपको पता है तभी बनेगा। अगर ऐसा कभी भी आ जाए तो x + a/x + b ब्रैकेट में nx + c कुछ भी हो, मतलब कि कुछ भी हो, तो इसका फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, e⁴n a - b होता है। ठीक है, ये होता है आपका इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमको a और b फाइंड आउट करना पड़ेगा और n भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप कुछ मत करो, x - 1 को आप एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो x - 1 - 4/x - 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर 3x - 1, तो यहाँ से जब तो x - 5 आ जाएगा, नीचे में कितना बचेगा x - 1। तो हम इसे इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, x + -5, क्योंकि हमको फॉर्मूला बैठाना x + -1, ये हो जाएगा। ठीक है, तो -5 और -1 ये a और b निकल गया, n हमारा 3 है, यही तो है हमारा n 3। तो यहाँ से हम रख देंगे क्या, 3 × a हमारा क्या था, -5 + -1। ठीक है, तो 3, ये कितना हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा -1, सॉरी यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, -5 और -1। ठीक है, तो यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से -5 -6 आ रहा है, तो यहाँ पे तो -18 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये तो कुछ तो गलती है, -5 a - b होता है, सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ गलती किया है, मेरे से गलती हुई, a - b होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये करेंगे -1। ठीक है, यहाँ पे 3 हो गया, तो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 -5 में से गया तो -4, यानी कि e⁻−12 आपका आंसर हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट होगा। तो चलो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो मेरे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा फिर से। तो आप लोग अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मुझे बताना कि आप लोग इतना अच्छे लेवल का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लिए हो, तो आपका तैयारी अपर लेवल का है, कॉन्फिडेंस आपका बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा ये लेवल लगाने के बाद। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताना, और तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई लिखाई करिए, मन तन से पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।